आज हम गणित पढ़ रहे हैं। कक्षा 5 के गणित के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हम हमारा दूसरा पाठ यानी कि जोड़ और घटाना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने क्या देखा बच्चों? हमने देखा था हम वार्तिक प्रश्न के बारे में पढ़ रहे हैं। वार्तिक प्रश्न यानी कि आपसे कुछ कहा गया होगा और उसके बारे में हमें सही प्रकार से समझकर हमें लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सही प्रकार हमें वह समझना चाहिए और लिखना चाहिए। तो पिछले क्लास में हमने तो ये वार्तिक प्रश्न देखा था ना कि एक कारखाने में इतने पेन्स बनते हैं और सितंबर मंथ में, अगस्त मंथ में और अक्टूबर के माह में इतने सारे कलमे होते हैं, पेन्स होते हैं और फिर तीनों महीनों में कुल कितनी कलमें बनी हमने पिछले कक्षा में देखा था। इसको कैसे समझा? पहले जब हमें कहा गया था कि क्या बन रहा है, हमने पहले वो नोट किया था। फिर क्या देखा? 3 महीने दी गई है, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना दिया गया था। फिर हमने सही प्रकार से हमारे जो संख्याएँ हैं, वह सही प्रकार से हमने लिखा और फिर इस प्रकार से हमने जोड़ किया था। याद है मेरे प्यारे बच्चों को? ठीक है, कैसे हमने किया था? पहले इकाई के घर को जोड़ा, फिर दहाई के घर को जोड़ा, फिर सैकड़ के घर को जोड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख के घर को हमने जोड़ा। और हमने देखा जब भी हमारा अग्रनयन आया तो हमने क्या किया? हमारे अग्रनयन, हमारे कैरी ओवर को कहाँ डाला हमने? अगले घर पे डाला। ये देखो, ये जो एक है यहाँ पे ले आए। यहाँ पे कोई अग्रनयन नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। वापस 10,000 के घर पे जब हमने जोड़ा तो हमें 14 प्राप्त हुआ। तो हमारा जो एक अग्रनयन है हमने लाख के घर में लिखा और वहां भी उनको उसका उपयोग करके हमने जोड़ा। ठीक है बच्चों? तो आपको यह चीज याद है ना? हमने सही प्रकार से वार्तिक प्रश्न कैसे समझा जाता है वह सब हमने देखा था ना बच्चों। तो वार्तिक प्रश्न में हमें पहला क्या करना है बच्चों? एक मिनट बच्चों। जो वार्तिक प्रश्न है हमारे यानी कि जो वर्ड आंसर्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, वह क्या होते हैं? हमें कुछ दिया जाता है, हमें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहला क्या करेंगे? जब आपको कोई भी वार्तिक प्रश्न दियागा तो हम क्या करेंगे? पहला सुनेंगे, सही प्रकार से पढ़ेंगे और जो हमें समझ लेना है, समझ, तो आपको समझ लेना है। ठीक है बच्चों? फिर क्या करना है? समझने के बाद क्या करना है? सही प्रकार से क्या करने को कहा है? जोड़ने को कहा है, करने को कहा है कि घटाने को कहा है। आपको वह देखना है ध्यान में। तो वार्तिक प्रश्न आएंगे तो आपको पहला क्या करना है? सही प्रकार से वार्तिक प्रश्न को समझना है, क्या क्या बोला गया है देखना है और उसमें क्या हमें करना है, हमें ये कहानी क्यों कहा गई है, हमें वह देखना है। क्या करना है? क्यों वह कहानी हमें कह गई हो। जैसे कि एक स्कूल के बारे में कह सकते हैं, एक कारखाने के बारे में कह सकते हैं। थोड़े संख्या दी गई है, क्यों हमें दी गई है, अभी उस संख्याओं के साथ हमें क्या करना है वह हमें समझना है और फिर हमें उसका जो फल निकालना है, योगफल हमें निकालना है। ठीक है बच्चों? तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया ना कि हमें क्या करना है? हाँ ना? तो हम क्या करेंगे? आपके जो क्लास में पाठ्य पुस्तक में क्या दी गई है? आपको एक उदाहरण दी गया है, जैसे कि चौथा उदाहरण जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उसके बारे में हम देखते हैं आज। ठीक है? तो क्या गया है, दिख रहा है बच्चों को सही प्रकार से? बहुत खूब। तो यहाँ पे क्या कहा गया है देखिए, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करो। क्या कहा गया है? पहले हमें 7 अंकों की सबसे बड़ी
और फिर सबसे छोटी, तो दोनों जो संख्याएं हैं कितने अंकों के हैं, 7 अंकों के हैं। एक संख्या कितने है, बड़ी है, और एक सबसे छोटी है। सबसे छोटी माने आपको पता है, हमने जो आपके संख्याओं का चैप्टर है उसमें पढ़ा था ना बच्चों। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, 7 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है, मुझे बताइए। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। चलो चलो चलो, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बहुत खूब, मेरे प्यारे बच्चों को याद है कि सबसे बड़ी संख्या में हमें शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करना है। अगर 7 अंक है तो हमें पता है वहां पर 10 लाख तक है। तो अगर यहाँ पे इधर लिख देती हूँ, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, हर घर में 9 होगा। सही कहा बच्चों। तो 9, 9, 9, 9, 9, 9 और 9, यानी कि 99,99,999 है हमारी सबसे बड़ी 7 अंकों की संख्या। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, सबसे बड़ी 7 अंकों वाली संख्या यहाँ पे लिख दी। तो आप जब एग्जाम में लिखेंगे, आप किस प्रकार लिखेंगे, मैं आपको बताती हूँ। पहले हम लिख देते हैं, फिर क्या करना है, सबसे छोटी संख्या का, तो हमें सबसे छोटी संख्या भी लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या में मैंने क्या कहा गया है, तो सबसे बड़े घर में 1 आएगा और बाकी घरों में 0 आएगा। तो 0 0 0 0 0 0, तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 10 लाख होगा बच्चों। कितना होगा, 10 लाख होगा। ठीक है, अभी क्या करना है, इन दोनों संख्या यानी कि 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। योगफल यानी कि उसका जो योगफल किसको कहते हैं, जब हम दो योज को जोड़ते हैं तो उसमें जो प्राप्त होता है उसको योगफल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, योगफल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम पहले आपको 2 प्रश्न पूछे गए, हम पहला प्रश्न ढूंढ निकालते हैं। अभी दूसरा भी पढ़ लेते हैं। अब इस योगफल और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो अब इस योगफल माने जो इन दोनों को जोड़ने पे, यानी कि सबसे बड़ी, यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको ज्ञात रहे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, ये है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार इस तरफ लिखना है। एग्जाम में आपको यह चीज इधर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, आपको मुझे एडिशन करके दिखाना है, जोड़ के दिखाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ा सा लिखा है और इसको छोटा सा लिखा है। परंतु आप जब एग्जाम पे लिख रहे हैं इस प्रकार लिखेंगे। मैं दिखाती हूँ आप किस प्रकार लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे लिखेंगे, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, लिख दिया। फिर क्या करेंगे, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे छोटी संख्या लिखते वक्त 1 0 0 0 0 0 0 क्या करने को कहा है, उसका योगफल ढूंढ निकालने को कहा है। योगफल मत, परंतु हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई भी संख्या को किसी भी संख्या से जोड़ा गया तो क्या होगा, 0 के साथ जोड़ा हो गया तो हमारा क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है ये ना, जो हमारा एडिशन का गुणधर्म है। क्या है, 9 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार दहाई के घर को 9, इसी प्रकार यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 आ गया।
यहाँ पे भी 9 आ गया, यहाँ पे भी 9 आ गया, और फिर 10 लाके घर के पास 9 और 1 को जोड़ने पर क्या हुआ? 9 और 1 जोड़ने पे क्या हुआ? 10 प्राप्त हुआ। तो 10 कैसे लिखेंगे? यहाँ पे शून्य लिख के, यहाँ पे करोड़ का घर नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना प्राप्त हुआ हमें यहाँ पे? यहाँ पे हमें 1,09,99,999 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 1,09,99,999 प्राप्त हुआ ना बच्चों? तो ये है क्या है? ये क्या हो गया? दोनों का योगफल हो गया। क्या हो गया? दोनों का योगफल हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमें लिखना है, दोनों का योगफल हो गया। ठीक है, तो अभी इसके बाद हमने क्या किया है? यहाँ पे हमें क्या करना है और क्या कहा गया है? अब इस योगफल और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इस योगफल यानी कि यह जो योगफल प्राप्त हुआ है और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमने क्या करना है? पहले हमें योगफल लिखना है। किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्कआउट करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, दिख रहा है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा है? तो आप चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए। बहुत खूब। तो क्या कहा गया है हमें यहाँ पे? अभी जो हमें योगफल प्राप्त हुआ है, यानी कि इस प्रकार से लिखना है। देखिए यहाँ पे, एक मिनट बच्चों, जगह बना देती हूँ, बड़ा प्रॉब्लम है ना बच्चों, तो कंटिन्यूटी आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि आप सही प्रकार समझ पाए। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी हम करके देखते हैं। ठीक है, अभी क्या कहा गया है? ये है हमारा प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर ही हम ढूंढ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? यहाँ पे हमने 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ दिया और दोनों का योगफल प्राप्त किया। अभी हमें दूसरा पूछा क्या गया है? अब इस योगफल और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करो। कितने अंकों की? 6 अंकों की। तो सबसे बड़ी, तो बड़ी मने 6 9 आएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ऐसे लिखेंगे, 7 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या और वह सबसे छोटी संख्या का योग, यानी कि योगफल का योगफल पहले लिखेंगे। क्या है? 1,09,99,999 है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे? अभी इसको क्या कहा गया है? 6 अंकों की, बच्चों को दिख रहा है ना बच्चों? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ पे नजदीक कर देती हूँ। तो किस प्रकार लिखेंगे? 6 अंकों माने हमें यहाँ से शुरू करना है, क्योंकि 6 अंक माने ये कितने अंकों का है? 9 अंकों, 8 अंकों का संख्या है। 4 4, बट हमें सिर्फ 6 लिखना है, तो हमें सबसे इकाई के घर से शुरू करना है। 9 9 9 9 9 9, 6 9 हो गए, तो ये सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, तो इसको क्या करने को कहा है? यहाँ पे देखिए, इनके बीच में अंतर ज्ञात करना। अंतर माने डिफरेंस, जो घटाना पड़ता है, तो उसको अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं अंतर को? इसको घटाने को ही अंतर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। अभी इन दोनों को घटाना है। 9 से 9 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा?
शून्य प्राप्त होगा। 9 से 9 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? शून्य। 9 और 9 को घटाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा। 9 और 9 को घटाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा। 9 और 9 को घटाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा। तो अगले घर पे जा रहे हैं, 9 और 9 शून्य। यहाँ पे कोई नहीं है तो शून्य यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। तो कितना हो गया? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और योगफल को घटाने पे क्या ज्ञात हुआ? हमारा जो अंतर क्या है? कितना अंतर है देखिए, कितना है? देखिए यहाँ पे 1 करोड़ है। कितना है बच्चों? 1 करोड़ है हमारा उत्तर। तो देखिए 1 करोड़ है। ठीक है, मेरे बच्चों को समझ में आ गया कैसे करना, हमने क्या-क्या किया यहाँ पे? पहले हमें क्या कहा गया था? 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करने को कहा था। तो हमने यहाँ पे क्या किया था? हमने सबसे बड़े संख्या को और सबसे बड़े छोटे संख्या को जोड़ा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 1,09,99,999 प्राप्त हुआ। तो हमने क्या किया? उसके बाद आपको वहां पे खत्म नहीं हुआ, हम आपका वार्तिक प्रश्न आपसे पूछा गया था। अब इस योगफल और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि जो योगफल हमें प्राप्त हुआ था, जो ये है हमारा योगफल, उसको और सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या, तो 6 अंकों वाली सबसे बड़ी बोला गया, तो सबसे बड़ी आपसे पूछा गया, तो आप क्या करेंगे? सारे 6 अंक में 9 लिखेंगे। और सबसे छोटा पूछा गया तो आप क्या करेंगे? अगर 6 अंक वाले सबसे छोटे संख्या को पूछा गया तो सबसे बड़े घर पे, यानी कि सबसे बड़ा घर कौन है यहाँ पे हमारा 6 अंकों वाली संख्या पे? हाँ, लाख है। तो लाख के घर पे 1 लिखेंगे और बाकी जगहों पे शून्य लिखेंगे। ठीक है? तो आपको कब सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या ज्ञात होना चाहिए, फिर ही आप सही प्रकार से जोड़ पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी गई है। आपको आपका आपने पार्ट 1 में आपके संख्याओं के चैप्टर में कितना ध्यान दिया, आपको कितना समझ में आया, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे नहीं है कि कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, अगले चैप्टर में उसका उपयोग होता है। ठीक है बच्चों? तो हमने फिर क्या किया? अंतर ढूंढने को कहा गया, तो हमने जो योगफल है उसमें से 6 अंकों की बड़ी संख्या से क्या घटाया, योगफल से 6 अंकों वाली बड़ी संख्या घटाया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 1 करोड़ प्राप्त हुआ। तो ये है हमारा उत्तर। ठीक है? तो यह है वार्तिक प्रश्न। तो ये आपका जो उदाहरण 4 है आपके टेक्स्ट बुक में, उसके बेसिस पे है, उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और एक जो आपके जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, वह है इबारती प्रश्न बनाना। क्या बनाना? इबारती प्रश्न बनाना। इबारती प्रश्न बनाना माने आपको जो कहा गया है उससे आप क्या क्या ढूंढ निकाल सकते हैं, क्या क्या इमेजिन करके ढूंढ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एक प्राथमिक विद्यालय के 2 कक्षाओं में, यानी कि एक प्राथमिक विद्यालय तो एक स्कूल है, उनके 2 कक्षाओं में निर्माण में, तो 2 क्लासेस, 2 क्लास आपके उसके निर्माण में, एक स्कूल के विद्यालय के 2 क्लासेस में, तो एक कक्षा, कक्षा 1 और कक्षा 2, तो इन दोनों को मिला के इनके निर्माण के लिए कितने ईंट उपयोग हुए हैं? 13,200 ईंटें उपयोग हो गए हैं। तो देखिए एक प्राथमिक विद्यालय के 2 कक्षाओं में निर्माण में 13,200 ईंटें, कितने ईंटें? 13,200 ईंटें सिर्फ कक्षाओं में। ठीक है? तो कक्षाओं के 2 कक्षाओं के निर्माण के लिए 2000 मीन 13,200 ईंटें उपयोग हुए हैं। फिर शौचालय बनवाने के लिए, शौचालय बनवाने के लिए कितने ईंटों का उपयोग हुआ है? 1,500 ईंटें का उपयोग हुआ। कितने ईंटों का उपयोग हुआ है? 1,500 का। और फिर एक रसोई घर, खाना बनाने की जगह, रसोई घर में कितने ईंटें हैं बनाने के लिए, कितने उपयोग हुए? 2,000 ईंटें का उपयोग हुआ है। तो क्या क्या हुआ, क्या क्या कहा गया हमें?
दो कक्षाओं के निर्माण के लिए कितने ईंटें उपयोग हुए हैं? शौचालय के निर्माण के लिए कितने ईंट उपयोग हुए हैं? रसोई घर रसोई घर के निर्माण के लिए कितने ईंट उपयोग हुए हमें कहा गया है। तो हम इससे क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्या क्या ढूंढ निकाल सकते हैं, बताइए। तो आप एक चीज कर सकते हैं, तीनों तीनों सारे चीज करने में कितने ईंट का इस्तेमाल हुआ, यानी कि दो कक्षाओं, एक शौचालय और एक रसोई घर को बनाने में कुल मिला के कितने ईंटें हमें उपयोग हुए, हम ढूंढ निकाल सकते हैं ना। तो क्या क्या प्रश्न हम यहाँ पे ढूंढ निकाल सकते हैं, बोलिए। पहला आप क्या कर सकते हैं, पहला आप कुल कितना हुआ, यानी कि विद्यालय के दो कक्षाओं, एक शौचालय, एक शौचालय और एक रसोई घर बनाने के लिए कुल कितना हुआ। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, पूरे फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए छोटे फॉर्म में लिख रही हूँ। फिर क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं आप, रसोई घर के निर्माण में और शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक अंतर है। तो एक शौचालय और एक रसोई घर में शौचालय बनाने के लिए सिर्फ 1500 उपयोग हुआ है, यहाँ पे 2000 उपयोग है। तो इन दोनों के बीच में कितना फर्क है वो ढूंढ निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में, यानी कि शौचालय और रसोई घर का अंतर, के बीच में जो अंतर है वो ढूंढ निकाल सकते हैं ना बच्चों। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, रसोई घर और शौचालय के कुल इन दोनों को मिला के सिर्फ कितना हुआ। फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, सिर्फ इन 13,200 आपको बना, 13,200 आपको दो कक्षाओं के लिए बना, और फिर इसके लिए कुल कितना मिला, सिर्फ शौचालय और रसोई घर के लिए कितना मिला। तो इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3,500 प्राप्त होगा, 0,053, तो 3,500 प्राप्त हुआ। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है भी ढूंढ निकाल सकते हैं ना बच्चों। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि अगर मुझे ये सब संख्या दी गई हो या ये कहानी दी गई हो, तो हम क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, हम क्या क्या सोच सकते हैं। जैसे हम एक पेड़ को देखते हैं, तो हम क्या पूछते हैं, ये पेड़ के पत्ते हैं, ये क्या है, ये चीज क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं ना। उसी प्रकार जब आपसे कोई वार्तिक प्रश्न या इबारती प्रश्न बनाने को कहा गया हो, यानी कि कोई इबारती प्रश्न बनाने को कहा गया हो, या यहाँ पे देखिए, जैसे हम कोई भी एक पेड़ को देखते हैं, यहाँ पे पेड़ को देख रहे हैं, पेड़ में क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है, पत्ते होते हैं, यहाँ पे उसकी टहनी होती हैं, बार्क होता है पेड़ों का, कभी कभी पक्षियां बैठते हैं, बर्ड्स बैठते हैं पेड़ में। तो हमें एक चीज को देखते हैं, हम क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, पक्षी का रंग क्या है, पेड़ कितना बड़ा है, कौन सा पेड़ किस पेड़ से बड़ा है, इस पेड़ का नाम क्या है, ये आम का पेड़ है या इमली का पेड़ है। हम इतने सारे प्रश्न पूछ सकते हैं ना, इनको क्या पूछते हैं, इबारती प्रश्न। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इबारती प्रश्न। तो एक ही चीज, पेड़ है, ये तो पेड़ है, बट पेड़ के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं हम। उसी प्रकार जब आपको इबारती प्रश्न पूछे गए हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या क्या ढूंढ निकाल सकते हैं, इससे हम और क्या क्या देख सकते हैं, हम जान पाते हैं। यानी कि अभी हमें तीन चीजों के बारे में कहा गया, दो कक्षाओं के बारे में, एक शौचालय के बारे में, एक रसोई घर के बारे में। तो हम क्या पहले ढूंढ निकाल सकते हैं कि तीनों को मिला के, यानी कि हम इस प्रकार कर सकते हैं, 13,200
1500 और 2000 को कुल मिला के कितने हुए हम ढूंढ निकाल सकते हैं। तो हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, पहले दाहिने तरफ से शुरू करेंगे यानी कि इकाई के घर पे, तो शून्य, यहाँ भी सब शून्य है, यह 2 और 5 है, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 के बाद क्या आता है, 2 जोड़ेंगे तो 5 के बाद क्या आता है, 6 और 7। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, 3 और 4, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो, बोलिए बोलिए बोलिए, 6, और यहाँ पे 1। तो हमने तीनों को जोड़ा तो हमें कितना बोला, 16,700 ईंटों का उपयोग हुआ है। तीनों को जोड़ने के बाद अगर पूरा जो निर्माण करने के लिए, प्राथमिक विद्यालय में पूरा निर्माण करने के लिए, यानी कि 2 कक्षा, एक शौचालय, एक, क्या बच्चों, एक शौचालय और एक रसोई घर का को बनाने के लिए हमें कितने, कुल मिला के कितने हुए हैं, हमें 16,700 ईंटें हमारे उपयोग हुए हैं, कितने हुए हैं, 16,700। और हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ शौचालय और रसोई घर का उपयोग करने बनाने के लिए कितने ईंटें, ये सब तीनों को जोड़ा है, सब तीनों को जोड़ा है। सिर्फ रसोई घर के लिए र लिख रही हूँ और शौचालय के लिए शो लिख रही हूँ। तो रसोई घर और शौचालय का सिर्फ कितना हुआ है हम पूछ सकते हैं। रसोई घर का कितना हुआ था, 2000 हुआ था। शौचालय का कितना हुआ था, कितना हुआ था बच्चों, 1500 हुआ था। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, शून्य शून्य को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, शून्य शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य, शून्य शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य, शून्य और 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा ना। क्या देखा था हमने, किसी भी संख्या को शून्य के साथ जोड़ेंगे तो वही संख्या योगफल में प्राप्त होगी। देखो वही अप्लाई कीजिए यहाँ पे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, कितना हुआ, सिर्फ रसोई घर और शौचालय के ईंटों को हमने जोड़ा तो हमें कितना मिला, 3,500 प्राप्त हुआ ना। तो 3,500 ईंटें सिर्फ रसोई घर और शौचालय बनाने के लिए उपयोग हुए हैं। ठीक है बच्चों, कितने उपयोग हो गए हैं, 3,500। ठीक है, तो इस प्रकार आप ढूंढ निकाल सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, और एक पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, रसोई घर में कितने अधिक ईंटें हैं, क्योंकि आपको पता है 2000 1500 से बड़ा संख्या है, तो रसोई घर में कितने ज्यादा ईंटें उपयोग हुए हैं शौचालय से कंपेयर करने पे, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है आप पूछ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रसोई घर का 2000 लिखेंगे और शौचालय का 1500 लिखेंगे, उसको घटाएंगे, घटाते वक्त शून्य शून्य को घटाए तो शून्य, शून्य शून्य को घटाए शून्य। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शून्य है, शून्य कमजोर है, तो क्या करेंगे, आप नजदीक वाले घर को जाएंगे, खटखटाएंगे, वहां से 1 काटेंगे और उसमें 2 से 1 काटा तो 1 प्राप्त हुआ, यहाँ पे कितना देंगे, 10, 10 और शून्य को जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 10 ही प्राप्त होगा। तो 10 से 5 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10 से 5 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। बच्चों, प्यारे बच्चों, सब पता है, 1 और 1 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, शून्य। तो कितना प्राप्त है हमारे पास, 500। तो इन कितने कितने अंतर में रसोई घर में ज्यादा ईंटें उपयोग हुई हैं, बताइए बताइए, 500। या ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इबारती प्रश्न ढूंढ निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया ना, अगर समझ में आ गया तो एस डालिए। मैंने यही चीज आपको 2 बार समझाई है, एक छोटा सा लिख के फिर बड़ा सा यहाँ पे लिखने के 2 बार मैंने समझाया है। अगर आपको यह चीज फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई कोई बच्चों को थोड़ा डाउट आ सकता है इसमें, ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगले क्लास में पहले ही बता दीजिए, मैं इसको और एक बार आपको दूसरा एक उदाहरण देके मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। दिवाली आ रही है तो हैप्पी दिवाली बच्चों। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।